आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा पिछला जो वीडियो डाला था उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आपने कमेंट किया, बहुत सी लाइक आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। ये दोस्तों इस चैनल में हम जो भी आपको वीडियो डालते हैं सारे ब्लड रिपोर्टिंग, सारे ब्लड टेस्ट के बारे में ही बताते हैं। सारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन से टेस्ट किस लिए होते हैं, किस लिए कराए जाते हैं, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है और ये रिपोर्ट में अगर बढ़ा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सारी जांचों की जानकारी मिलेगी। आपको कोई भी जांच का जानकारी चाहिए, आपने कोई भी रिपोर्ट आपने कराया है उसको आपको नहीं जानकारी मिल रही, वो किस चीज के लिए है, तो आप कमेंट करके बताइए। आप हमको स्क्रीनशॉट करके भेजिए, हम दोस्तों उसका वीडियो बना के डालेंगे और कमेंट करके आपको जरूर बताएंगे, उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज दूसरे टेस्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है और वो बहुत ज्यादातर डॉक्टर करवाते हैं। ज्यादातर लोगों को इस टेस्ट करवाते ही रहते हैं, लेकिन इस टेस्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती कि वो टेस्ट है क्या चीज, किस चीज के लिए कराया जाता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कितने टेस्ट आते हैं, इस चीज के लिए हम आपको बताएंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहला टेस्ट है वो एलएफटी। एलएफटी का फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट होता है दोस्तों, ये लीवर के लिए जांच होती है, पूरी लीवर की जानकारी एलएफटी में मिलती है दोस्तों। एलएफटी का सबसे पहला टेस्ट क्या होता है आइए हम जानते हैं। एलएफटी का सबसे पहला टेस्ट जो होता है सीरम बिलिरुबिन होता है। सीरम बिलिरुबिन जो टेस्ट होता है इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.10 से 1.0। ये होता किस लिए है ये चीज जान लेते हैं। सीरम बिलिरुबिन होता है जॉन्डिस का यानी पीलिया का। अगर 1.0 के ऊपर जा रही है रीडिंग तो आपको पीलिया की शिकायत है, 1.0 के ऊपर जा रहा है तो आपको पीलिया की शिकायत है। दूसरा आते हैं सीरम बिलिरुबिन, उसके बाद सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट, सीरम बिलिरुबिन इनडायरेक्ट। ये दोनों होते हैं कैलकुलेट रीडिंग, यानी जो सीरम बिलिरुबिन रिपोर्टिंग बनाई जाती है यानी एग्जैक्ट रिपोर्टिंग जो दी जाती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को दोनों को कैलकुलेट करके सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट की रीडिंग निकाली जाती है दोस्तों। ये इसमें क्लियर होता है आपका जॉन्डिस कितने लेवल पे है, पहला डायरेक्ट में कितना है, इनडायरेक्ट में कितना है दोस्तों। ये हो गई आपकी 3 टेस्ट है। फिर आते हैं हम आपको चौथे टेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। चौथा टेस्ट होता है सीरम एसजीपीटी। सीरम एसजीपीटी जो होता है ये आपके लीवर की सूजन के बारे में बताता है। अगर आपके लीवर में सूजन है तो सीरम एसजीपीटी आपका बढ़ के आएगा दोस्तों। इसका नॉर्मल रेंज समझ लेते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.40। 0.40 इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर 0.40 के ऊपर जा रही है तो एसजीपीटी यानी लीवर में आपके सूजन है दोस्तों। फिर आ जाते हैं पांचवें टेस्ट के बारे में। पांचवा टेस्ट है आपका सीरम एसजीओटी। सीरम एसजीओटी जो होता है ये भी लीवर का सूजन होता है। एसजीपीटी एसजीओटी ये दोनों जांच आपके लीवर के सूजन के बारे में आपको बताएगा, आपके आंतों के सूजन के बारे में बताएगा दोस्तों। तो सीरम एसजीपीटी आपको मैंने बता दिया। सीरम एसजीओटी जो होता है इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.40। इसके अगर 0.40 के ऊपर जा रहा है तो ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। अगर इसको 40 के नीचे है तो नॉर्मल है, 40 के ऊपर जा रहा है तो बढ़ा यानी आपके लीवर में सूजन है। फिर आते हैं पांचवें टेस्ट के बारे में, सीरम एएलपी। सीरम एएलपी का फुल फॉर्म होता है अल्कालाइन फास्फेट। ये जांच होती है आपके लैट्रिन या पूरे एब्डोमेन में अल्कालाइन फास्फेट का बढ़ जाना, आपको ज्यादातर लूज मोशन की समस्या होनी, बार बार लैट्रिन जाना, ज्यादातर बच्चों में समस्या अल्कालाइन फास्फेट बढ़ के आता है। इसका नॉर्मल रेंज समझ लेते हैं, ये 0 से 155 होता है। 155 के ऊपर अगर जा रही है अल्कालाइन फास्फेट तो ये बढ़ा हुआ है। ज्यादातर ये बच्चों में बढ़ा होता है दोस्तों, इस चीज को पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आपको एएलपी बढ़ा है तो आपने ज्यादातर देखा होगा ये बच्चों में बढ़ के आता है, और अडल्ट में भी हो सकता है लेकिन अमूमन ज्यादातर बच्चों में ही बढ़ के आता है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी एलएफटी रिपोर्ट। एलएफटी के बारे में मैंने बताया, एलएफटी का फुल फॉर्म मैंने बताया, एलएफटी में कितनी जांचें ये भी मैंने बताया, एलएफटी में कौन कौन सी समस्या होती है दोस्तों ये भी मैंने बताया। तो दोस्तों आज मैंने आपको एलएफटी की जानकारी दी है कि एलएफटी जांच में कितनी जांचें आती हैं और एलएफटी जांच करवाया क्यों जाता है। तो एलएफटी जांच क्यों करवाया जाता है इसको मैं फिर से बता देता हूं। एलएफटी जांच अगर आपके लीवर में कोई समस्या है, आपकी गैस बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, आपके सूजन हो रहा है, आपको गैस बन रही, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, आपका पेशाब पीला जा रहा है, तो ये सारी सिम्टम होने के बाद डॉक्टर आपको एलएफटी जांच एडवाइस करता है दोस्तों। तो आपको अगर ये समस्या हो रही है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए, आप अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलिए और उससे अपना इस जांच के बारे में सलाह लीजिए और फिर टेस्ट कराइए।
जाइए, फिर आपको इसकी सारी जानकारी दोस्तों मिल जाएगी। ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना, जानकारी देना, ये हमारा मेन मकसद है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।